हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 15। यदि पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करा था पार्ट 2 कि इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के मैंने दो पार्ट बांटे थे, एक तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 इस हिसाब से बांटे थे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 क्या था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज, और पार्ट नंबर 2 क्या था हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड एनर्जी और डायपोल, इसके बारे में था। अब अपने पार्ट 2 पिछले लेक्चर से स्टार्ट करा था। पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की कोई चार्ज है प्लस Q1 क्या था, फिक्स था। अब प्लस Q2 चार्ज कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। अब प्लस Q2 चार्ज को मैंने धीरे धीरे कुछ फोर्स लगाया, वहां से इनफाइनाइट पर था, मैंने कुछ फोर्स लगाए, तो फोर्स लगा के कुछ आर डिस्टेंस पे लेके आए प्लस Q2 चार्ज को। अब उसने कितना वर्क डन करा, वही क्या था, वो वर्क डन किसमें हो गया स्टोर, हमारी एनर्जी में स्टोर हो गया। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वही वर्क डन किसके अंदर हो गया स्टोर, कुछ एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। अब वर्क डन क्या था, वर्क क्या था, एक एनर्जी होती है। अब एनर्जी तो स्टोर होना है, तो कि कोई वर्क डन किया किसी एनर्जी में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब वही एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल फोर्स कौन से थे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो सारे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब उनकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल हमारी जो आएगी एनर्जी आएगी, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसके बारे में हमने क्या करा, डिस्कस करा था और उन पे बेस्ड क्या करे थे, क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब देखना, यदि आप 5-6 साल की पीवाई की उठा के देखना, किसके, जे एडवांस की। अब जे एडवांस के देखना और मेंस के देखना। आप चाहे देख लेना मेंस में है ना, मेंस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें, आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होती है पूरा डिटेल से, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर देख लेना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यदि आप जे एडवांस के क्वेश्चन उठा के देख लेना, 5 या 6 साल, 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो 4 या 5 या 6, 5 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएंगे आप पिछले 6 साल के अंदर। 21 से 26 तक आप यूआई को उठा लेना जे एडवांस के, उसमें आपके 5 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे जे एडवांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस का फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में एक चीज भी याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो तो क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं। बात करें, पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ा था, वो क्या थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, उसमें हमें एंगल भी देखना पड़ा था। इसमें कोई एंगल देखना नहीं पड़ेगा, कोई ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, उसमें वेक्टर लॉ फॉलो हो रहा था, इसमें कोई वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होगा। वैसे आपको बेसिक से चीजें याद रखनी है, आप कहाँ निकालें, किस तरह से निकालना, वो आपको मैं बता दूंगा सब कुछ। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छे से समझना हर टॉपिक को अच्छे से। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इससे ये डाउट है नहीं समझे, आप नेक्स्ट क्लास के अंदर उस डाउट के बारे में आपको वापिस से बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, सभी बच्चे देखना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, एडवांस के लिए। अब देखना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, देखना कि कोई ये चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है। ठीक है, समझ रहा, वही सिस्टम है। अब प्लस Q2 चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। अब मैंने क्या करा, प्लस Q2 चार्ज को, ये प्लस Q1 चार्ज है यहाँ, इस प्लस Q2 चार्ज को मैं किसी पॉइंट पे लेके आ गया, इस पॉइंट पे लेके आ गया, इस प्लस Q2 चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आ गया। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा है ना, वही सिस्टम है इसके अंदर, कोई डिफरेंट नहीं। इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो क्या थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहती है क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का मतलब है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हो इसको। ठीक है, अब देखना प्लस Q2 चार्ज को खाने के एक पॉइंट पे लेके आ गया। अब आप देखना, अब आपको ये बताना है कि प्लस Q2 चार्ज किस पे लेके आ गया, एक पॉइंट पे लेके आ गया, कि इनफाइनाइट पर चार्ज था हमारा, प्लस Q2 चार्ज को एक पॉइंट पे लेके आ गया।
अब पॉइंट पे लेके आ गए। अब देखना इसने वर्क डन कितना करा, एक्सटर्नली कितना करा, सभी को होता है कितना होता है, डेल यू होता है। अब डेल यू सभी को होता है। यहाँ पे क्या थी, इनफाइनाइट पे थे, क्या थी हमारी पोटेंशियल जीरो थी, कि यू फाइनल माइनस यू क्या था इनिशियल, तो इसका मतलब यू इनिशियल जीरो था हमारा, तो यहाँ पे इनिशियल क्या था, जीरो था पोटेंशियल। फाइनल की बात करो तो कितना आएगा ये बताओ मेरे को, के Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, आर आएगा, कि किसी आर डिस्टेंस में लेके आए। समझ गए बात, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल अब किस पॉइंट पे लेके गए, इस पॉइंट पे लेके गए। अब इस चार्ज को यदि मैंने डिवाइड कर दिया नीचे Q2 को, तो क्या हो गया, के Q1 अपॉन क्या बचा, आर। ठीक है, ये हमारा क्या था, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मानते हैं ए पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पोटेंशियल, कि इस ए पॉइंट का क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, यदि किसी भी चार्ज को इस पर लेके आ जाए, ए पॉइंट पर लेके आ गए, ठीक है, अब ये चार्ज हमारा, अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्लस वन कुलाम को, वन कुलाम चार्ज को यदि इनफाइनाइट पे किसी पॉइंट पे लेके आ जाए, तो वही क्या होता है हमारा पोटेंशियल होता है ए पॉइंट का। यदि +1 कुलाम को यहाँ पे यदि मान लें Q2 क्या चार्ज था हमारा, +1 कुलाम था, इस चार्ज को हम लेके आगे किस पे, हमें लेके आगे इस पॉइंट पे लेके आगे, किसी आर डिस्टेंस पर, आर कुछ भी हो सकता है, किसी इस पॉइंट पे ले गए, ए पॉइंट पे ले गए, वही क्या था हमारा पोटेंशियल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी बच्चों को पता है, ये ऐसे बोल सकते हैं कैसे, देखना के वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देखना कितना हो गया, के Q1 और ये क्या हो गया, Q2 क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया अपॉन में आर, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इसी +1 कुलाम चार्ज हो, +1 कुलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर ले आए तो उसे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हो आप, या तो क्या बोल सकते हो आप, कि किसी पोटेंशियल, कोई इनफाइनाइट पर चार्ज था, कि मैंने क्या लिया था, दो चार्ज लिए थे, एक तो +Q1, अब एक के चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट पर था, प्लस का 1 गुलाम चार्ज था कहाँ पे, इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब उस चार्ज को लेके आ गए हम किसी पॉइंट पर लेके आ गए, +1 गुलाम चार्ज को, अब वही क्या होता है हमारा पोटेंशियल होता है, कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेके आ गए 1 गुलाम चार्ज को, वही क्या होता है हमारा पोटेंशियल होता है उस पॉइंट पर। किस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। किसकी वजह से है, Q1 चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर आए। ठीक है, डिस्टेंस क्या थी हमारी, आर मान ली यहाँ पे, तो सभी बच्चों को पता है पोटेंशियल क्या गया, पोटेंशियल आ गया के Q1 अपॉन आर, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। एक तो ये बोल सकते हो राइट मेथड, या आप बोल सकते हो कि इसने वर्क डन कितना करा, कि मैंने इस इनफाइनाइट चार्ज को, सॉरी Q2 चार्ज को इनफाइनाइट पे किसी ए पॉइंट पे लेके आ गया, तो इसने वर्क डन कितना करा, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये इतना करा वर्क डन इतना करा, तो इसका मतलब वर्क डन कितना, इतना करा। अब ये Q2 चार्ज कितना है, Q2 चार्ज को यदि इसको डिवाइड कर दी, यदि 5 गुलाम है तो 5 गुलाम आपको डिवाइड करना पड़ता है इसको। ठीक है, यदि 6 गुलाम है तो 6 से क्या करना पड़ता है, इस 4 से डिवाइड करना पड़ता है, इस पॉइंट पर लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है Q2 चार्ज, Q2 चार्ज को यदि वर्क डन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लेके आते हैं, अब उसी चार्ज से क्या है, वर्क डन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो आता है आंसर आता है वो क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है, किस पॉइंट का, ए पॉइंट। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो, या आप बेसिक सा दिमाग लगा लो कि 1 गुलाम चार्ज को इनफाइनाइट पे किसी एक पॉइंट पे लेके आ जाते, वही क्या था हमारा पोटेंशियल होता है। बस बेसिक सी चीज याद, और कुछ भी नहीं, बस इसमें चीज याद रखो, एक तो ये चीज, एक ये चीज, बस। यदि आप फॉर्मूला याद करना तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, किस कैसे फॉर्मूला, कि आपको यदि इसमें बस मेन चीज फॉर्मूला है आपका, कि यदि किसी भी पॉइंट को, यदि आपको ए डिस्टेंस पर यदि क्या पूछे, पोटेंशियल पूछे, किस चार्ज की वजह से, +Q1 चार्ज की वजह से, तो क्या आती है, ए पे क्या आती है पोटेंशियल, के Q1 अपॉन क्या आती है, आर। ये बेसिक से आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो पोटेंशियल आपको पता है ये क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बस आपको ये। तो आपको यदि कोई भी पोटेंशियल पूछे, तो पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी। ठीक है, इसको लिख लो आप सभी बच्चे। अब देख रहे हैं, इसको देखना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इसका एक रिलेशन आता है, इसको ध्यान रखना अच्छे से।
मेंस में आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब सभी बच्चों को पता है, अभी भी बताया मैंने, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन में क्या आता है, चार्ज क्यू टू आता है। ये तो सभी बच्चों को पता है। अब सभी बच्चों को ये भी पता होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आता है, चेंज इन क्या आता है, पोटेंशियल आता है, पॉजिटिव टाइम्स। वर्क डन बाय इंटरनली, तो ये भी क्या था हमारा, चेंज इन क्या आता है, माइनस का आता है, लेकिन ये सभी बच्चों को पता है। अब यहाँ पे देखना, पोटेंशियल अभी भी पढ़ा आपने, क्या था, वर्क डन बाय क्या था, एक्सटर्नल अपॉन में क्या आता है, चार्ज क्यों आता है, ये अभी भी पढ़ा है। अब सभी बच्चों को पता है ये क्या आ गया, डेल यू आ गया, ये डेल यू गया, अपॉन में क्यों हो गया। अब इसको आप देखना, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का वर्क डन बाय इंटरनल, ये सभी बच्चे लिख सकते हैं, अपॉन में क्यों। अब कहने का मतलब ये हो गया हमारा v माइनस का वर्क डन बाय इंटरनल अपॉन में क्या आ गया क्यू। अब सभी बच्चों को होता है वर्क डन होता है क्या, वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, विद वर्क डन की बात करें, ठीक है, एफ डॉट डी आर होता है। अब इसमें देखना चेंज नहीं क्या आएगा, यहाँ से आएगा पोटेंशियल आएगा हमारा, क्या आएगा, माइनस का, यदि इसका करेंगे इंटीग्रेशन, एफ डॉट क्या आ जाएगा, यहाँ से डी आर आ जाएगा, ठीक है। एफ डॉट डी आर अपॉन में क्या है, चार्ज क्यू, ये सभी बच्चों को होता है। यदि फोर्स की बात करें, फोर्स क्या था हमारा, फोर्स आता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या था, आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स आता है। अब मैंने क्या कर लिया, Q1 और Q2 चार्ज को क्या कर लिया, दोनों को क्या मान लिया, Q मान लिया मैंने। तो यहाँ से क्या आएगा, फोर्स आएगा हमारा K क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो आप डेल वी की जगह। अब डेल वी क्या है हमारा, V2 माइनस का V1 है, ठीक है, समझेगा सही बच्चे। अब देखना, ये देखना K क्यों अपॉन क्यों, अपॉन में क्यों आ गया, आर आर स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या आ गया, डी आर, ठीक। अब क्यों से क्यों क्या गया, कैंसिल हो गया। अब सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे देखना, ये देखना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या था हमारा, ये तो हमारा ए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, किसी भी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो ये आती है हमारी। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल वी क्यू, डेल वी को लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं ई डॉट क्या है, ई डॉट क्या लिख सकते हैं, डी आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या गया, हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब इसमें आपको चीज याद है क्या रखनी है, इसमें एक चीज याद रखनी है बस, चेंज इन पोटेंशियल क्या था हमारा, माइनस माइनस के टाइम्स ई डॉट क्या था, डी आर, ये आपको चीज याद रखनी है बस, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ये क्या था हमारा, ये था चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिख लो या पोटेंशियल लागू, एक ही बात है, पोटेंशियल लिख लो, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। अरे क्या होती है, मैंने अभी भी बताया, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये चीज याद रखना, ठीक है। और एक दो चीज, तीसरी चीज इसमें क्या, ई क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसे बच्चों को डी आर, सभी बच्चों को पता है डिस्प्लेसमेंट। अब इस फॉर्मूले को आप रट लो, बस याद रख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, V2 चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे दो पॉइंट मान लेते हैं, एक ये पॉइंट है, एक दो पॉइंट, तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल की बात करें, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, V2 माइनस का V1, इसी हिसाब से, ठीक है। अब यदि आप पोटेंशियल की बात करें, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर आएगा, ठीक। इसको लिख लो आप, याद रख लो इसको। अब एक क्वेश्चन देखना, ये ध्यान से देखना। अब इनमें आपको क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। पहले तो निकालना है इस ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे सभी बच्चे बताओ पोटेंशियल बताओ, दोनों चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। अब सभी बच्चों को बताइए थी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो इसकी वजह से किधर आएगी बताओ, इसकी वजह से क्या आएगी, दूर आएगी, मतलब इसकी वजह से आएगी इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से आएगी इधर आएगी। अब इसमें क्या लेते थे हम, एंगल लेते थे, एंगल क्या था, यहाँ से आया था हमारा 60 डिग्री हिसाब से लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आएगी, E2 इधर आएगी, तो यहाँ पे यदि ये एंगल क्या था, 60 डिग्री था, तो ये भी क्या था, 60 डिग्री था। इस हिसाब से क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, यहाँ पे लेते थे ई नेट, ठीक है, ये आया था हमारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यदि पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल में करना क्या पड़ेगा ये बताओ सर, हमें तो पता ही नहीं चल रहा।
अभी भी बताया सर आपने कि ये क्या है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये बात तो सही, लेकिन करना कैसे है सर इसको। अब मेरी बात सुनो कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब देखना पोटेंशियल यदि आपको किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना, ए पॉइंट पे पूछ रहे हैं, इसका मतलब यदि पोटेंशियल किस पॉइंट पे बताना, ए पॉइंट पे, इसकी एक तो इसकी वजह से आएगी, एक इस चार्ज की वजह से आएगी, ठीक है, क्या आएगी, के क्यू अपॉन एल, डिस्टेंस कितनी है एल, इसकी वजह से भी के क्यू अपॉन एल। अब मेरी एक चीज याद रखना, कि आपको कोई पोटेंशियल पूछ रहा है इस हिसाब से कि आपको किसी पॉइंट पे ये चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है, यदि इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे यदि पोटेंशियल पूछ रहा है तो क्या है कि सीरीज होता है कि क्यू अपॉन क्या थी आर, ए पॉइंट पे। अब आपको क्यू ने क्यू ये क्या करना है, विथ साइन पुट करना है, ये मेरी बात याद रखो, विथ साइन, ठीक है, विथ साइन पुट करना है, तभी आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट है। इसमें भी साइन पुट कर दिया, के क्यू अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल, इसकी वजह से भी के क्यू अपॉन एल, इसकी वजह से भी के क्यू अपॉन एल। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो आ गई टू के क्यू अपॉन एल, ये आ गई किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें तो इससे आएगी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इसे भी क्या आएगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट वाला है वो वेक्टर वाला वो क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन पोटेंशियल में ऐसा कोई पंगा नहीं है, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है किस पॉइंट पे है और डिस्टेंस क्या है। एंगल एंगल से कुछ मतलब नहीं है, एंगल चाहे कितना भी। अब इसमें देखना कि आपको पूछे पोटेंशियल इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, ए पॉइंट पे, अब ये क्या है, स्क्वायर है। अब आप सभी बच्चों को बताओ, इस ए पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो एक आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आती, एक इधर आती, एक आती बीचों बीच आती, इस तरह से आती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतना सिस्टम करना पड़ता हमें, यहाँ पे E1 आती है, यहाँ पे E2 आती है, यहाँ पे E3 आती है, फिर इनका नेट लिंक निकालना पड़ता है, लेकिन पोटेंशियल में ऐसा कोई पंगा नहीं है। यहाँ पे देखना पहले तो देखना इस चार्ज की वजह से क्या आएगी, के क्यू अपॉन क्या आएगी एल, इसकी डिस्टेंस भी क्या है एल है, एक तो एल ये आ गई। अब इस एक आएगी इस चार्ज की वजह से क्या आएगी, के क्यू अपॉन क्या आएगी एल। अब एक आएगी किस चार्ज की वजह से, एक आएगी इस चार्ज की वजह से, तो ये डिस्टेंस कितनी है, एल रूट टू, तो यहाँ पे आ जाएगी के क्यू अपॉन एल रूट टू, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ से क्या आ गया, के क्यू अपॉन एल बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ गया टू आ गया, प्लस का वन बाई क्या आ गया, रूट टू, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, अंडरस्टैंड, के क्यू अपॉन एल, ओके, ये टू टाइम्स हो गया। अब आपको निकालना है ओ पॉइंट, फर्स्ट वाला समझ आ गया, सेकंड वाला भी तो समझे। अब इस ओ पॉइंट पे निकाल, यदि ओ पॉइंट पे हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालो सभी बच्चे ओ पॉइंट पर, इसकी वजह से निकाले, इस चार्ज की वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसकी वजह से आएगी इधर इधर आएगी, इसकी वजह से आएगी इधर आएगी, और इसकी वजह से आएगी इधर आएगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल यदि एक पॉइंट पे पूछे तो क्या आएगी, जीरो आएगी, ये इसे कैंसिल आउट, ये इसे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। अब देखना, अब देखिए यदि किसके बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी जीरो। अब देखिए पोटेंशियल, ये तो आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जीरो आ गई, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। अब यदि पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन का पंगा नहीं, किसे पूछ रहे, ओ पॉइंट पे पूछ रहे, तो ये डिस्टेंस क्या, ये बताओ मेरे को, ये पूरी होती है कितनी होती है, यदि ये डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस का आपका अनुमान, इस ओ पॉइंट से क्यू चार्ज तक, ठीक, ये क्यू चार्ज है, अब ये होगी एल बाई रूट टू होगी, तो पूरी कितनी थी, एल रूट टू अपॉन हाफ हो जाएगी, तो कितनी आएगी, एल बाई रूट टू, ठीक है। अब एल बाई रूट टू आ गई, ये डिस्टेंस इस ओ पॉइंट पे निकालना। अब एक तो आएगा इस चार्ज की वजह से आएगा, कितना आएगा, के क्यू अपॉन एल रूट टू, ठीक है। अब एक आएगा इस चार्ज की वजह से, तो के क्यू अपॉन एल रूट टू, इसी हिसाब से एल रूट टू, सॉरी एल बाई रूट टू आएगा, एल बाई रूट टू, ये भी एल बाई रूट टू, ठीक है। अब एक इस चार्ट की वजह से, पहले इस चार्ट की एक आएगा, इस चार्ट की वजह से के क्यू अपॉन एल अपॉन रूट टू, अब इसी हिसाब से एक इस चार्ट की वजह से के क्यू अपॉन एल अपॉन रूट टू, इसका मतलब इस पॉइंट पे आ गया, कितना आ गया, रूट टू पर चला गया, फोर टाइम्स रूट टू के क्यू अपॉन एल, ये आ गया, ठीक, ये चीज सभी को समझ आई, ओ पॉइंट पे आ गई। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हम, यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो आएगी, ये नहीं बोल सकते कभी भी।
ये सा कॉन्सेप्ट नहीं सीखना आपको। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये सा नहीं बोल सकते आपकी पोटेंशियल जीरो होगी। यदि पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ये नहीं बोल सकते हम कि पहले एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन को फिर आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे देखना पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वापिस से जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो, ये देखना। अब इसकी वजह से आएगी, पोटेंशियल आएगी इधर आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी इसकी वजह से, इसकी वजह से भी इधर आएगी, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। इसका मतलब वापिस से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वापिस से जीरो आ गई। अब यदि पोटेंशियल की बात करें इस पॉइंट पे तो कितना आएगा, ये वही के क्यू अपॉन क्या आएगा, एल बाई रूट टू। किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, लेकिन माइनस का आएगा, एक आएगा इसकी वजह से के क्यू अपॉन एल बाई रूट टू, एक आएगा इसकी वजह से वापिस से माइनस का के क्यू अपॉन एल बाई रूट टू, एक आ गया वापिस से प्लस का के क्यू बाई एल बाई रूट टू। तो इसकी वजह से आएगी टोटल जीरो आएगी, पोटेंशियल आ गई हमारी जीरो आ गई। मतलब इसमें भी क्या आ गई, जीरो आ गई। अब सभी के केस बताऊंगा देखना। अब इसको रेज कर दूं एक बार इसको। अब सभी बच्चों को पता है, तीसरे के देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो आई है, तो पोटेंशियल क्या है हमारा, नॉन जीरो है। यही तीसरे केस में। चौथे केस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ पॉइंट, यहाँ पे क्या है, जीरो आई है, तो पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है। अब देखना पांचवें में, एक बार पांचवें में देखना, पांचवें में देखना इस ओ पॉइंट पे, यहाँ पे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी, और इसकी वजह से आएगी इधर आएगी, और इसकी वजह से भी इधर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। अब देखना पोटेंशियल देखना, पोटेंशियल देखना यहाँ पे, पोटेंशियल भी क्या है, जीरो नहीं आएगी ओ पॉइंट पे। क्यों नहीं आएगी, के क्यू अपॉन एल बाई रूट टू, इसकी वजह से आएगी माइनस क्या आएगी, फिर ये भी क्या आएगा, माइनस का के क्यू अपॉन एल बाई रूट टू, फिर ये भी आएगा किसका, माइनस का के क्यू अपॉन एल बाई रूट टू, फिर ये आएगा प्लस का आएगा, प्लस का के क्यू अपॉन एल बाई रूट टू। ठीक है, तो ये इससे से कैंसिल हो गया, ये बच गया। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या नहीं आ रही, जीरो नहीं आ रही। अब पांचवें केस के अंदर देखना, पोटेंशियल एट, यहाँ पे जीरो नहीं आ रही, ये भी जीरो नहीं आ रही, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो नहीं आ रही। पहले केस के अंदर पोटेंशियल जीरो आ रही है और यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल नॉन जीरो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। चौथे केस के अंदर है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो आ रही है, पोटेंशियल भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। पांचवें केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ रही है, पोटेंशियल भी क्या रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में दे कि पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये से बोल सकते हैं क्या, पोटेंशियल नॉन जीरो है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, तो हम कह नहीं सकते इसे डायरेक्ट। यदि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। यदि आपको पूछे कि पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी आ सकती है, ये रहा पोटेंशियल जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ सकती है। पोटेंशियल क्या है आपका, नॉन जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस वेराइटी से पूछा गया, किस टाइप से पूछा गया, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो आए या ना आए हमें पता नहीं, जीरो आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, यदि आपका पोटेंशियल नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए या ना आए हमें पता नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आपको इसमें कोई गलती नहीं करनी है। यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए तो पोटेंशियल जीरो नहीं बोलना है। यदि आपकी पोटेंशियल नॉन जीरो आए तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो, स्टेटमेंट को पूरे को गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना आप। ठीक है, अंडरस्टैंड, इसको लिख लो। अब ये देखना, ये दे रखा है, अब देखना ये दे रखा है वो सेंटर, वो पॉइंट पे क्या निकाला मैंने, सेंटर पे क्या निकाला मैं, पोटेंशियल निकाला। आपसे बच्चे निकाल के बताओ। अब देखना इसमें केस, अब इसकी वजह से आएगा, ये भी क्या आर आर है, इसकी रेडियस भी आर, इसकी रेडियस भी आर, इसकी वजह से आएगा के क्यू अपॉन आर, इसकी वजह भी क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये सही बच्चों को समझा गया। अब देखना इसकी वजह से, देखना आप
जो आपका यहाँ एंगल आता है ना, एंगल कितना आता है, एक एंगल आपको क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, एक एंगल आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ये डिग्री, ये गिवन रहेगा 60 डिग्री, कितना भी दे सकते हैं ये, मतलब ये आप थीटा मान लो, थीटा कितना भी दे सकते हैं आपको, ये सही बच्चों को तो पता है, ये रहेगा 90 डिग्री, ये रहता है हमेशा 90 डिग्री रहता है। अरे ये आप निकाल सकते हो पूरा कितने के 180 डिग्री, सपोज मैंने दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, तो ये दे दिया मैंने 60 डिग्री, ये हो गया कितना 90, 150 डिग्री, तो कितना बचा 30 डिग्री और बचा, तो ये 30 डिग्री, तो ये आप साइड निकाल सकते हो ना कि क्या आएगी साइड, इस ओ पॉइंट से क्या आएगी साइड, ये तो निकाल सकते हो ना, एल्टीट्यूड तो निकाल सकते हो ना, ये एल्टीट्यूड ही तो ये, ठीक है, ये वापिस कितना 45 डिग्री, और ये कितना होगा 90 डिग्री एल्टीट्यूड यहाँ पे, ठीक है, ये निकाल सकते हो, तो इसी हिसाब से पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, ओ पॉइंट पे क्या निकालोगे पोटेंशियल, तो आप इस पे निकालो पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, फिर कमेंट करना सही बच्चे कि क्या आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं आपको, ये क्या हुआ हेक्सागन, अब इस ओ पॉइंट पे निकाला आप, ये आपको देता हूँ क्वेश्चन, आप कर लो ऐसे भी, क्यों माइनस का क्यों और क्यों माइनस का क्यों और क्यों, ये इस ओ पॉइंट पे निकालो, इस इसकी वजह से आएगी, इस ओ पॉइंट पे निकालो, सभी बच्चे निकालो, सभी बच्चे निकाल के फिर मेरे को दिखाओ, इस ओ पॉइंट पे आएगी पोटेंशियल आएगी 0 आएगी, इस ओ पॉइंट पे, अरे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए और एडवांस के लिए आया हुआ है, एक बार आपको एक दे देंगे साइड, ये सभी बच्चों को होता है, ये 90 डिग्री है, इस ओ पॉइंट से आप निकालोगे, अरे यहाँ पे जो ओ पॉइंट पे आएगा पोटेंशियल 0 आएगा, निकालो कैसे आएगा देख लेना, ठीक है, इसको लिख लो सभी बच्चे। अब देखना, अब कई बच्चों का डाउट है कि जैसे मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया, अब सर आप ये सेमी सर्कल लिया, अब मैंने 2-3 सर्कल ले लिए हिसाब से, ठीक है, हिसाब से ले लिया मैंने, ठीक, ये ले लिया, इस हिसाब से एक सर्कल, मतलब मैंने 4 सर्कल ले लिए, अब देखना आप किसमें करेंगे हम, दबा दब देखना, अब यदि आपको इस ओ पॉइंट पे सेंटर पे यदि आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना, तो क्या आएगा ये तो सभी बच्चे, अब सभी बच्चे जानते हैं कि पोटेंशियल क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अब इसका भी क्या है चार्ज, क्या है इसका भी चार्ज क्यों है, और रेडियस क्या है आर, सभी की, इसकी भी चार्ज, इसका भी चार्ज क्या है क्यों है, रेडियस आर है, इसका भी सेंटर क्या है ओ है, इसका भी सेंटर ओ है, और इसका भी सेंटर क्या है ओ है, ठीक है, इसका भी चार्ज क्या है क्यों है, और रेडियस क्या है आर है, इसका भी चार्ज क्यों है और रेडियस क्या है आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे चार्ज रखा है 3Q, यहाँ पे रखा है माइनस का 7Q, और यहाँ पे रखा है 6Q, और यहाँ पे रखा है माइनस का 7Q मानो, 7 नहीं प्लस का 7Q मानो, और यहाँ पे मानो आप माइनस का 6Q मानो आप, ठीक है, और यहाँ मानो आप 3Q, यहाँ मानो क्यों, और यहाँ मानो 5Q, और यहाँ मानो क्यों, ठीक है, क्यों आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3Q लिख लो, 3Q आ गया ना, माइनस का लिख लो आप 3, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5Q, यहाँ पे लिखो आप 7Q, 7 आ गया ना, इसको 9 ले लेते हैं, 9Q प्लस का कितना यहाँ पे माइनस का 8Q, और यहाँ पे रख लो आप 3 माइनस का 3Q। अब आप बताओ इस पे तीनों पे बताओ सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, पहले तो पहले वाला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अरे चौथा क्वेश्चन, अब पहले इस पे बताओ ओ पे क्या है, अब सभी बच्चों को पता है हमारी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो क्या है, इस स्केलर क्वांटिटी है, अब यदि सभी चार्ज देखे तो किस, सभी चार्ज किस पर है, आर रेडियस पर, यदि ये इस चार्ज की बात करें, ये भी आर रेडियस पे, 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 इसका मतलब सभी चार्ज क्या है आर रेडियस पे, दूरी बराबर है, सभी चार्ज की क्या है दूरी बराबर है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं,
सभी की चार्ज की दूरी बराबर है। इसका मतलब यदि पोटेंशियल की बात करें किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन क्या आएगा, आर आएगा। क्योंकि इसका चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, 5, इस तरह से क्या है, इस तरह से क्या है, Q चार्ज है पूरे। यहाँ पे चार्ज कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, लेकिन इस पूरी जो रिंग है इसका चार्ज क्या है, Q है। अब सभी बच्चों को पता है पूरे पूरे चार्ज की रेडियस क्या है, मतलब जो सेम है, लेंथ क्या है, सेम है। तो इस पूरे रिंग की वजह से देख लो कि पूरा रिंग इस पे आप कर लो यहाँ पे कि इस पॉइंट चार्ज का क्या है, चार्ज है क्या है, इसका क्यों चार्ज है। कि इसको क्या कर लो, रिंग को एक क्या मान लो, पॉइंट क्या मान लो, चार्ज मान लो, सॉरी पॉइंट मान लो, पॉइंट चार्ज मान लो आप। इस रिंग को क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो। तो इसके पूरे की रेडियस क्या है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। चार्ज क्या है, चार्ज अलग 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 है, लेकिन पूरे चार्ज में लेके क्या मान रहे, क्यों मान रहे, क्यों मान रहे। इसको मतलब यदि इस पॉइंट को किस पे निकाले, आपको ओ पॉइंट पे निकाले, इस रिंग को क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर कर सकते हो कि रिंग को क्या मान सकते हो, आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो। तो मान लो पॉइंट चार्ज क्या मान लो, क्यों मान लो, और क्या निकाले किस पॉइंट पे, और ओ पे निकालिए, तो क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर आएगी। क्या है, आर है रेडियस। इस तरह से कर सकते हो आप, ये मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पे सेंटर में। अब इसमें याद रखना, सर्कल के अंदर याद रखना आपको करना क्या है, सिर्फ पोटेंशियल में करना क्या है, क्या पूछे यदि सेंटर पे पूछे, सेंटर पे पूछे तो क्या आपको क्या याद रखना है, के क्यू टोटल प्लस का आर। सभी बच्चों को पता है आर तो क्या है, सेम है सभी की, रेडियस तो क्या है, सभी की सेम है। अब क्यू टोटल विद साइन पुट करना है, विद साइन, चाहे कितने भी साइन, कितने भी क्या हो चार्ज, लेकिन किसके साथ, विद साइन। अब यहाँ पे देखना पोटेंशियल एट ओ पॉइंट, ओ पे देखना के, अब चार्ज देखना कितने कितना है, 3Q, एक माइनस का 3Q, प्लस का क्या है 5Q, प्लस का क्या है Q। तो ये तो क्या है 0, अपोन में क्या आ जाएगा आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल क्या है, ओ पॉइंट पे क्या आएगा, 6Q अपॉन क्या आ जाएगा, आर, ये आ जाएगा, चाहे आप फाइंड करके देख लो अलग अलग सभी। इसके अंदर यदि हम रिंग की बात करें तो इसके अंदर इस तरह से करना है, रिंग मान लो, सर्कल मान लो, कुछ भी मान लो। इसकी बात करें ओ पॉइंट पे क्या आएगा के, अब चार्ज कितने, ये 6Q, ये माइनस का 7Q, और ये क्या आएगा प्लस का 7Q, अपॉन में माइनस का क्या आएगा 6Q, तो ये क्या आएगा अपॉन में आर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल 8 हो क्या गया, 0 आ गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें नहीं होता ऐसा सिस्टम। इसमें क्या मान सकते हैं, किसी भी रिंग को क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट, यदि पूरी रिंग का चार्ज क्या है, क्यू है। अब इसमें पूरी रिंग का चार्ज क्यों नहीं है, इसमें पूरी रिंग का चार्ज क्यों नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरा, तो मैंने क्या रख दी, अलग अलग चार्ज रख दिए यहाँ, मैंने मैंने क्या रख दी, अलग अलग पॉइंट चार्ज रख दिए यहाँ कि इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ये गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। अब देखना, अब यदि इस ओ पॉइंट पे देखना, ओ पॉइंट पे देखना, क्यों यहाँ पे मैंने अलग अलग क्या क्या बता दिया, वो पॉइंट चार्ज बता दिए, यहाँ पे मैंने वो बताया नहीं, ठीक है, समझ गए बात। अब इसमें देखना कि इसका देखना 5Q माइनस का 3Q, इसका क्या है 9Q, इसका क्या है माइनस का 8Q, ठीक है, अपॉन में क्या है आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ये कैंसिल हो गया इससे, तो निकालो आप कि ये 9Q कितना हो गया, 14Q, 14Q हो गया, माइनस का कितना 11Q, तो आपका आ गया 3Q अपॉन आर आ गया, 3KQ अपॉन आर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है, कि आपको सर्कल के अंदर बस के टोटल चार्ज अपॉन आर यही करना है। तो सभी चार्ज की क्या है, जो लेंथ है वो क्या है, सेम, इस तरह। तो स्केलर पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी तो कर सकते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, इसके अंदर मान सकते हैं, क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी, इसको मान सकते हैं, इसको एक पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ के लिख लो इसको। अब और देखना कि मैंने क्या ले लिया, और रिंग ले लिया हिसाब से, ये रिंग ले ली। अब मैंने क्या कर दिया, इस रिंग को क्या कर दिया, इतना सा कट कर दिया, इतना सा कट कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना है इस ओ पॉइंट पे क्या बताना आपको,
पोटेंशियल बताना, ये बताओ सभी बच्चे ओ पॉइंट पे। तो वही सिस्टम है, वही सिस्टम है। अब ये क्या है, इतना सा रिंग मैंने क्या करता है, कट कर दिया डीएल लेंथ का। इसका चार्ज क्या है, पूरे का चार्ज क्या है, क्यू है इसका, और रेडियस क्या है, आर है। इसका भी चार्ज क्या है, छोटा सा क्या है, डी क्यू चार्ज। अब पूरी रिंग की वजह से सभी बच्चों को बताया। अब इसको इस टुकड़े में तोड़ सकते हैं ना। इस रिंग को देखना, इस रिंग को एक तो पूरी रिंग मान लो आप, पूरी रिंग की वजह से फाइंड कर लो किस पे, सेंटर पे, ठीक है। एक फाइंड कर लो किसकी वजह से, आप इतने से की वजह से, इतने की वजह से, बस किस पे, सेंटर पे फाइंड कर लो, इस ऑफ पॉइंट पे। इसका चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। क्यों, ये माइनस क्यू यहाँ आएगा तब क्या बन जाएगा, इसका चार्ज क्या है, माइनस का डी क्यू है, छोटा सा चार्ज है, लेकिन किसका है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, समझिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज लेकिन नेगेटिव चार्ज। अब इस छोटे चार्ज को ये यहाँ रखोगे, नेगेटिव यहाँ रखोगे, तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। इस चार्ज को रखोगे यहाँ इस पे, तो ये तो बन जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा इतना छोटा सा। ठीक है, ये समझ गए चीजें मेरी। अब देखना सभी बच्चों को बताया, यदि इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा ओ पॉइंट पे, तो क्या आएगा, इसकी वजह से आएगा कि क्यू अपॉन क्या आएगा, आर आएगा। अब यदि इसकी वजह से फाइंड करें, इसकी वजह से आएगा माइनस का के डी क्यू अपॉन आर, सभी बच्चों को बताया। अब सभी बच्चों को बताया यदि आर की वजह से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल, ये भी मेरी चीज याद रखना। अब कोई आर्क है, ये आर्क हमारा, ये क्या ले, मैंने आर्क ले लिया हिसाब से। अब मेरी ये चीजें याद रखना, मेरी ये चीज याद रखना। अब जैसे मैंने ले लिया आर्क, ले लिया कहाँ पे, 60 डिग्री पे ले लिया, इसी हिसाब से मैंने कोई आर्क ले लिया, थर्टी डिग्री पे ले लिया। अब बताओ इस ओ पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल क्या आएगा। अब सभी बच्चों को पता है ओ पॉइंट पे बताओ दोनों पे पोटेंशियल क्या आएगा, इस पे और इस पे। अब ये मेरी चीज याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ओ पॉइंट पे बताओगे आप, तो इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसका चार्ज क्यों है और रेडियस आर है, इसका भी चार्ज क्या है, क्यों और रेडियस क्या आर है। अब सभी बच्चों को पता है ये चार्ज से छोटा छोटा चार्ज चार्ज है, लेकिन इसका क्या है, इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर सकते हैं, इस इतने सार को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज की तरह। क्यों, इसकी पूरे की क्या है, पूरे चार्ज की क्या है, लेंथ तो क्या है सेम है, इसकी इस पॉइंट की भी, इस चार्ज की भी लेंथ आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है। जो मैंने रिंग के अंदर था वो सिस्टम है इसके अंदर। तो पूरी पूरी रिंग की इतने से पार्ट्स का पूरा चार्ज कितना है, क्यों है चार्ज, तो लेंथ क्या सेम है, तो इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं, और चार्ज क्या क्यों है, तो इसका आएगा के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी इसी तरह से के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी हिसाब से इसका भी माइनस का के डी क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अभी डी क्यू भी इसमें यदि इसकी बात करें, इतने से पार्ट की छोटा छोटा छोटे 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 चार्ज। ठीक है, अब इतना बात समझ आ गई। अब यदि आप डी क्यू कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। अब ये क्या रिंग है, रिंग किसमें होती है बताओ, रिंग किसके अंदर होती है बताओ, लेमड़ा के अंदर होती है। रिंग किसमें होती है, लेमड़ा, लेमड़ा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसमें देखना छोटा सा चार्ज कितना आएगा, डी क्यू निकालो क्या आएगा, लेमड़ा इंटू क्या आएगा, डीएल आएगा, लेमड़ा इंटू क्या आएगा, डीएल आएगा। तो यहाँ पे रख दो आप। पोटेंशियल यदि आप नेट निकालोगे किस पे, ओ पॉइंट पे, दोनों की वजह से फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ये देखना फाइनल आंसर होगा के क्यू अपॉन आर, माइनस का क्या आएगा, माइनस का के डी क्यू, डी क्यू क्या हमारा लेमडा इनटू क्या है, डीएल अपॉन आर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखना लेमडा, लेमडा को कैसे लिख सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, अपॉन में क्या है, पूरे की लेंथ क्या है, 2 पाई आर है, तो लेमडा को इस लेमडा को ये भी लिख सकते हो। अब बोलो कि सर कैसे, समझे नहीं सर, कि मैंने बताया था ना कि पूरी पूरी रिंग का चार्ज क्या है, क्यू है, 2 पाई आर लेंथ का, 2 पाई आर लेंथ का चार्ज क्या है, क्यू है, तो इसके सरकमफेरेंस है 2 पाई, इसका चार्ज क्यू है, तो पर यूनिट का कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। अब छोटे से चार्ज का छोटे से चार्ज का कितना होगा, इतना सा चार्ज लिया तो उसमें कितना चार्ज होगा, 2 पाई आर अपॉन में डी क्यू, ये तो है क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये तो है चार्ज हमारा, ये रहा लेमड़ा, और ये देखना ये तो हमारा चार्ज लेमड़ा इंटू डीएल, डीएल क्या आ गई, सॉरी डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा, ये रहा,
टू पाई आर लेंथ पर चार्ज है क्यू, पर यूनिट पर कितना का 2 पाई आर। अब डीएल लेंथ पर चार्ज कितना होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए। यहाँ पे क्या है डी क्यू लेमड़ा ये आ गया, डीएल ये तो है सेम टू सेम, ये तो है, समझ गए। लिख लो इसको। अब एक आता है इसकी वजह से, लिख लिया इसको लिख लो एक बार। अब एक इसी हिसाब से आता है किसकी वजह से, स्पेयर की वजह से, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आया हुआ एडवांस के अंदर। इसको लिख लिया, कैसे कर दो अब देखना। अब इसी हिसाब से मेरे पास एक क्या है होलो स्पेयर है। अब देखना मेरे इस हिसाब से क्या है, मेरे पास एक होलो स्पेयर हो रहा है, होलो स्पेयर। अब उसकी वजह से देख लो, अब ये क्या होलो स्पेयर है इस तरह से। होलो स्पेयर क्या आता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। ये किसके अंदर होता है, ये होता है सिग्मा के अंदर। ठीक है, ये रेडियस है, ये आर रहती है इसकी, ये क्या बाहर से रहता है। इसका जो चार्ज जो किस पे रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है। लेकिन जो सॉलिड क्या रहता है, इस पे रहता है, वो रहता है अंदर से भरवा रहता है, मतलब अंदर से क्राउड रहता है, उसमें अंदर चार्ज रहता है। ठीक है, होलो स्फीयर पे क्या होता है, बाहर की तरफ क्या रहता है, चार्ज रहता है। ठीक है, तो इसकी चार्ज क्या है, क्यों है, वो रेडियस क्या है, आर है। अब इसी हिसाब से मैंने क्या है, इतने से पार्ट को यहाँ कट कर दिया, इतने से पार्ट को। अब इस ओ पॉइंट पे आप क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो। ये क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी बताया, स्फीयर की वजह से और रिंग की वजह से बता दिया मैंने। अब इसी हिसाब से इसको क्या करोगे, तोड़ोगे, तो सभी बच्चों को पता है ये क्या है, ये होलो स्फीयर है। अरे ये हो गया इसका इतना सा पार्ट्स हो गया, डी चार्ज हो गया, ये रहा इतना सा पार्ट मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया इस पॉइंट में। ठीक है, डी चार्ज है। अब देखना ये हो गया। अब इसको ये है किसका, माइनस का, और ये क्या है क्यू, इसके रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस क्या है आर। अब इसको यहाँ रखोगे तो ये तो पार्ट बन गया। अब सभी बच्चों को होता है यदि डी क्यू की बात करें, इसमें डी क्यू निकालना वो क्या आएगा, चार्ज की बात करें तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एरिया, ये तो आएगा। अब इसमें किसकी बात करें, सॉरी सिग्मा की बात करें तो चार्ज अपॉन क्या आता है, एरिया आता है। इसमें सभी बच्चों को पता है क्या रहते हैं, सिग्मा की बात करें तो इसमें चार्ज देखना क्या आएगा, डी क्यू क्या आएगा, सिग्मा इंटू क्या आएगा, डी आएगा, सिग्मा इंटू क्या आएगा, डी आएगा। ये सभी बच्चों को पता है। अब इतनी बात सभी बच्चों को पता है। अब हमें बताना किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। अब सभी बच्चों ओ पॉइंट पे बताना है। अब हमारा स्फीयर है, स्फीयर की भी रेडियस क्या है, आर है। अब ये क्या है, स्फीयर, इस तरह से आप स्फीयर मान लो। अब यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, अब ये स्फीयर है चारों तरफ, इसकी भी रेडियस आर 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 आर। ये गोला है, इसे मानो ये गोला है, इस तरह से, इस तरह से गोला है, इस तरह से ये मानो, इस तरह से गोला है, इस तरह से, इस तरह से गोला है, पॉइंट मान लो बीच में। अब पूरे गोले की रेडियस क्या आर है, हर तरह से आर है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, पूरे गोले की रेडियस क्या आर है। इसका मतलब यदि ओ पॉइंट पे यदि क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, वो आएगी के क्यू अपॉन आर ही आएगी। क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर ही आएगी। कि इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर। अब इसकी वजह से आएगी क्या आएगी, पोटेंशियल क्या आएगी, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे माइनस का के डी क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब ये निकालोगे आप पोटेंशियल, माइनस का के सिग्मा इंटू डी अपॉन आर। ठीक है, अब किस वी नेट निकालोगे इसका, मतलब ये निकालोगे आप, फाइनल आंसर आएगा ये के क्यू अपॉन आर, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का के सिग्मा इंटू डी अपॉन क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी अपॉन आर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, एक बार देख लो इसको सभी बच्चे।